हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग। मैं आपकी फ्रेंड फिर से हाजिर हूँ आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट डियर। ये कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं डीएफ के लिए। कुछ डीएफ्स को इम्पॉर्टेंट अपने माइंड गेम को थोड़ा सा शांत करने की ज़रूरत है। ये मेंटली ट्रिगर पा रही हैं इस वक्त में, और क्योंकि जो मेंटली ट्रिगर है वो लगातार बढ़ रहा है, तो उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है डियर। पहले बात तो अपनी मेंटल पीस को बरकरार रखने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट जो आप लगा सकते हो वो आप लगा लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन इन्वॉल्व है यहाँ पर, ठीक है जी। मैनिपुलेशन कैसा कि आपको किसी और काम के लिए भेजा जा रहा है, बट आपको अपने तरीकों से भेजा जा रहा है, ठीक है। आपको बोला जा रहा है कि आप ये कर लो, बट उसमें उनका फायदा है आपका कम, और आपको ऐसा बताया जा रहा है कि इस काम में आपका फायदा ज्यादा है। ये एक तरीके का मैनिपुलेटिव नेचर जो है वो 3D के लोगों के द्वारा आपकी तरफा प्रोजेक्ट हो सकता है अभी हाल फिलहाल में इसी वीक में, ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट, क्योंकि कुछ सोल की अपनी इंडिविजुअल सेल्फ जो कि एक्सेप्टेंस के भाव में नहीं है, तो कुछ ऐसा आपको सुनने, समझने या देखने के लिए अपने बारे में बाय द यूनिवर्स जरूर मिल सकता है, जिसके ऊपर आपको यकीन ना हो और जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट भी, ऐसे एक्सेप्टेंस में भी ना आए। आपको ऐसा लगेगा कुछ गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ गड़बड़ है, नहीं मैं गलत समझ रही हूँ, या मुझे गलत प्रोजेक्ट किया जा रहा है, या मुझे गलत समझाया जा रहा है, जबकि वो होगा आपके लिए सही, पर आप उसको समझने वाले हो गलत। कारण डियर, क्योंकि हम एक्सेप्टेंस में नहीं आते। देखो, ये यूनिवर्सल रूल है कि जब भी हमें हमारी कोई गलतियां बताए, एक्सप्लेन करे, तो हम डाउट में आ जाते हैं। हमें लगता है कि ये सही नहीं कह रहे या गलत है, ठीक है। ये यूनिवर्सल लेवल पर होगा। डिवाइन की साइड से आपको अपनी गलतियों के बारे में, मिस्टेक्स का रियलाइजेशन कहूंगी, वो होने वाला है। और तो जब आपको कोई मिस्टेक का रियलाइजेशन हो, तो बिना टाइम वेस्ट किए, बिना डाउट के उसके ऊपर प्रभाव डालकर अच्छी एनर्जी पुट कीजिएगा उसके ऊपर, और उसके बाद उसको समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे टास्क के बारे में आपको पता पड़े, कुछ अपनी बैड हैबिट्स के बारे में पता पड़े, कोई बैड सिनेरियोज के बारे में पता पड़े, आपको ऐसा लगे कि आपकी पर्सनल बिहेवियर में कुछ अलग सी चीजें हैं, हो सकता है कि आपको ये पता लगे। तो इसके लिए बहुत एक्सेप्टेंस में रहना, इजी रहना, अच्छी बुरी चीजें सभी के साथ में होती हैं। इट्स वेरी ओके अगर तो यहाँ पर कुछ भी बैड है, इट्स वेरी ओके कि अगर तो यहाँ पर आपको आपकी पर्सनैलिटी ट्रेट के बारे में कोई एक दो चीजें गलत पता पड़ी, इट्स वेरी ओके, है ना। गलतियों को समझोगे नहीं तो उसको सुधारोगे कैसे? यस, तो गलतियों का पता लगना जरूरी है। इसीलिए डिवाइन क्या कर रहे हैं, आपको आप ही की सेल्फ की रियलिटी आपको बताने का प्रयास किया जा रहा है बाय द यूनिवर्स, बाय द डिवाइन। और अब मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, कुछ ही समय में आपको इस तरीके की एनर्जीज और भी 3D के लोगों से प्रोजेक्ट होना शुरू हो जाएंगी, जो कि अनकंडीशनली अपने के ऊपर बस ज्यादा एनर्जी पुट करते होते, दूसरे लोगों को कम वैल्यू देते होते। 3D का जो माइंडसेट होता है ना, अपने बारे में सोचना, कम दूसरे लोगों से कनेक्ट करना, दूसरे लोगों से हर्टफुली कॉन्वर्सेशन करना, बैड वे में बातचीत करना, लगातार मैनिपुलेटिव रहना और टास्क करवाते रहना, अपने मन का टास्क करवाते रहना, और कहना चाहिए कि आपके पास जो चीजें हैं उसका पॉजिटिवली फायदा लेते रहना, और आपको बदले में कुछ रेसिप्रोकेट नहीं करना। ये जो 3D बेस्ड माइंडसेट है, ये आपकी तरफा प्रोजेक्ट होने लग जाएगा डियर। तो आपको कई बार ऐसा लग सकता है कि ये आपकी इंडिविजुअल एनर्जीज नहीं है, ठीक है। और आपको ऐसा लगता होता है कि ये जो वाइब्रेशन है वो मेरी तरफ भेजी जा रही है, ये आपको ऐसा लग सकता है। तो इट्स वेरी ओके, आप इसमें शांत रहना। बाकायदा ये इसलिए आपकी तरफ भेजा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर डिवाइन के मैसेज है आपको कि आप इंडिविजुअली यहाँ पर से कुछ सीखो। क्या सीख सकते हो? यहाँ से अपने आप को हटा कैसे सकते हो? यहाँ से हटाने के लिए कौन से आप इंडिविजुअली प्रयास करोगे जो कि आपकी टेस्टिंग में फायदा देंगे। एक्चुअल में ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल लेवल पर टेस्ट है आपका, जो कि आपको असेंड कर देगा, आपको एक डायमेंशन असेंड कर देगा। और इसमें जो एक्चुअल में टेस्ट बने हैं, ये कैसे टेस्ट हैं जिसमें आपको अपनी स्पिरिचुअलिटी और 3D के बीच में एक हाई लेवल के मैनेजमेंट को बरकरार रखते हुए एक्ट करना है डियर। तो बड़ा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आपकी जो टेस्टिंग है वो भी एक्टिव हो चुकी है। बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। जब टेस्टिंग होती है ना, तो इस टेस्ट का जो पूरा कमांड है वो भी डिवाइन को दे दो, ठीक है। और क्या करना है, वाइजली रहकर अपनी स्पिरिचुअलिटी और 3D में कुछ कर्मा क्रिएट किए बिना। चूज किसको करना है इसमें? आपको स्पिरिचुअलिटी को चूज किसको करना है? सत्कर्म को, पॉजिटिविटीज को, डिवाइन के टास्क को चूज करना है, ठीक है। और इजी किसके प्रति रहना है? 3D की चीजों के प्रति। ऐसा नहीं है कि आपने चूज तो 5D की चीजों को कर लिया, बट 3D में आप बैड बिहेव कर रहे हो या कहीं ना कहीं से कर्मा क्रिएट कर रहे हो, वो नहीं कीजिएगा डियर, क्लियर कर दूं,
ठीक है। 3D में बिना कर्मा क्रिएट किए इजी गोइंग रहकर कैसे आप 5D की चीज़ों को स्ट्रेंथन होकर फाइट करके ऐसे पकड़ कर रखते हो, कैसे आप इसके लिए स्टैंड लेकर के रखते हो, बस ये डिवाइन ने चेक करना है। एक बार ये इस चीज़ की चेक हो गए, आप इस चीज़ में पास हो गए, मानकर चलिए कि आने वाले समय में इस तरीके के चैलेंजेस लाइफ के किसी भी फेज में, किसी भी साइकिल में फिर से रिपीट नहीं होंगे। क्लियर हुआ आपको? अच्छा जी, नेक्स्ट, अगर इस बीच आपके फैमिली के साथ से कुछ छोटे छोटे इश्यूज एक्टिव हो जाएं तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर कर दूं कि फैमिली के मेंबर्स हैं, इन लोगों का पॉजिटिव चीज़ें भी और इन लोगों की बैड चीज़ें भी बहुत जल्दी असर करती है। ठीक है, एक लेवल पर आपने जब आपकी डियर अवेकनिंग हुई, अवेकनिंग के दौरान अपने सारी ही बैड चीज़ों की हीलिंग की है, सारे ही कर्सेस का हीलिंग कर दिया, सारे ही बैड एंसेस्ट्रल पैटर्न्स का हीलिंग कर दिया, जो छोटा छोटा बचा है उसको आप धीरे धीरे हील कर रहे हो। ठीक है, तो बड़ी कुछ चीज़ें अभी नहीं लीजिए अपने ऊपर, जितना आप पहले ले चुके हो, जितना ईजिली रह करके आपने टास्क को डन किया है, उतना ही ईजी रह करके अभी आपने क्या करना है, इन केओसेस में जो अभी आपको फैमिली की साइड से होते हुए फील हो, क्या करना है आपको, इन केओसेस में इजी रहना है। ठीक है, और कैसे इजी रहोगे, बिल्कुल शांत बने रहना है। सच आपने कोई भी वर्ड का प्रोजेक्शन ऐसा नहीं करना जिसको सुन करके किसी भी व्यक्ति को बुरा लगे। इस बात को समझिए, आप हील्ड हो चुके हो एक लेवल पर, दूसरा व्यक्ति हील नहीं हुआ है, तो आपने चीजों को इजी लेना भी शुरू कर देना है, अपनी चीजों को बरकरार रख करके इजी लेना शुरू कर दो। ठीक है, अगर उसने कुछ कह दिया अननोइंगली, नोइंगली कुछ कह दिया, आपको पता भी लग रहा है कि वो गलत कह रहे हैं कुछ, तो थोड़ी देर के लिए वहां पर पॉज लो और तब रिएक्ट करो। रिएक्शन से पहले ध्यान देना है आपने। ठीक है जी, थोड़ा सा ऑब्जर्वर बन करके चीजों को ओके करो डियर। बहुत ज्यादा जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बात में कुछ ना कुछ बोल देना जरूरी नहीं होता, हर चीज का आप जवाब दोगे ये बिल्कुल जरूरी नहीं होता। ठीक है जी, तो यहाँ से आप इजी गोइंग रहकर इन टेस्टिंग को पार कर लोगे। आई होप आप समझ गए होंगे कि किस तरह आपको ये स्पिरिचुअल टेस्ट पार करना है नए डायमेंशन पर असेंड होने के लिए। तो अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई क्वेरी, मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।